उन घरों में पूतना नहीं जा सकती। बोले महाराज तो कहाँ जा सकते हैं? बोले जहाँ पूजन पाठ नहीं होता है, यज्ञ कर्म नहीं होते हैं, वहाँ पूतना चली जाती है। बोले महाराज पूजन पाठ होते हैं, संकीर्तन होता है, इसके बाद भी घर में यदि पूजना चले गई तो क्या होगा? बोले मार के नहीं आएगी, मर के आएगी। बोलो राधे राधे। तो घर में खूब पूजन पाठ करो, खूब भगवान हरि नाम का संकीर्तन करो, आपके जीवन में पूतना आएगी, लेकिन आपके जीवन की पूतना मर जाएगी। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशोश्चार निधनन्ते पुरग्राम प्रजारिसो। साखे चर्यो कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, योषित्वा मयात्मानं प्राविशद कामचारणे। काम का आचरण करने वाली पापनी पूतना ने सुंदर स्वरूप बना करके अपने मार्ग को आगे बढ़ाया। काम के शबंध व्यतित्य मल्यकाम, काम के शबंध व्यतित्य मल्यकाम, बृहनितंबन स्तन गच्छ मध्यमा, सुवाससं कंपित कर्ण भूषण, दिव्यसोल सतकुंतल भूषतानाम। बड़े बड़े कर्णफूल कानों में लटक रहे हैं, बड़ी सुवास से सुगंध आ रही है। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया, लोग देख करके मोहित हो रहे हैं। मुख में पान का वीड़ा दबाया और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में प्रवेश हो गए। और जब ही गोकुल में प्रवेश किया, उसके सुंदर स्वरूप को देख करके सीधे साधे ब्रजवासी थे, ग्वाल बाल थे, गोपियां थे, सबने कहा भैया ये लक्ष्मी है, नारायण का दर्शन करने के लिए आए, इसके हाथ में कमल का पुष्प है। तो किसी ने जाने के लिए पूतना को नहीं रोका और सीधी राजभवन में चली गई। तो आजकल के लोग क्या कहते हैं, सुंदरता पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जब तक प्रतीत न कर ली जाए तब तक विश्वास न करो। क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है आचरण में, चरित्र में, चित्रण में पूतना अंदर प्रवेश हो। रोहिणी और यशोदा से मिली, बोली यशोदा तेरा बेटा करोड़ों वर्ष तक जिए, तेरे बेटा की करोड़ों वर्ष की आयु है, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। नंदरानी यशोदा को और रोहिणी को विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि बालक को देखना, जब तक कि हम लोग रिश्तेदारों की आगोनी करें। आने जाने वालों का क्रम चल रहा था और जो पापी लोग हैं बड़े अवसरवादी होते हैं। उसने कहा जब रोहिणी यशोदा छोड़कर ही चले गई तो कन्हैया को विष लगा स्तनपान करा ही देना चाहिए। और जो ही कन्हैया के पालने के पास पूतना पहुंची, कन्हैया ने रुदन किया, किलकारी मारी, मुस्कुराए, फिर नेत्र बंद करके रोने लगे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कन्हैया के रोने का कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित सुनो, परमात्मा के दरबार में जब संसार का कोई पापी जीव जाता है तो भगवान उस पापी को देख करके रुदन करने लगते हैं।
नेत्र बंद कर लिए। यदि भगवान नेत्र बंद ना करते तो पूतना को ब्रह्म ज्ञान हो जाता। तो करणी और कथनी एक नहीं हो पाती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके भगवान श्री महाकाल का ध्यान करने लगे। कहते हैं भगवान शिव जी से, कन्हैया कहते हैं, हे महाकाल, मैं तो माखन और मिश्री को खाने वाला कन्हैया हूँ। ये पूतना तो अपने स्तनों में जहर लगा के लाई है। अरे विष्णु कन्हैया तो पी ही नहीं सकता है, विष का प्याला पीने वाली तो आप हैं शिव जी। विषम गरल जी पान कियो, आपने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान कर लिया, तो आज भी पूतना के स्तन में जो जहर लगा है उसका आप पान करेंगे। पूतना के स्तन से जो दूध निकलेगा उसको मैं पीऊंगा। महाकाल जी का ध्यान प्रारंभ कर दिया। करालम महाकालम कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम, तुषारा त्रिसंकाश गौरम गंभीरम, मनोबोध कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुल्यमोल कल्लोल नीचारु गंगा, लसद बाल बाले तो कंठे भुजंगा, चलते कुंडलम शुभ्र सोनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चरमाम वरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। महाकाल भगवान की जय। जो भी कन्हैया ने उज्जैन के महाकाल जी का ध्यान किया, भगवान महाकाल आकर के कन्हैया के कंठ में बैठ गए। ब्रह्म और जीव एक हो गए और यूं ही पूतना आई, आगे बढ़े, कन्हैया को उठाया, हृदय से लगा लिया, चुमा करके और अपना स्तन निकाल करके कन्हैया के मुख कमल में दे दिया। कृष्ण प्यारे ने दूध पीना प्रारंभ किया। जितना दूध निकल रहा था वो कन्हैया पी रही थी। जितना जहर था शिव जी ने पान कर लिया। ऐसी कालकूट की पूतना जिसने बहुत से जीवों की गर्भ में हत्या की थी, ऐसी पापी पूतना के लिए भगवान कष्ट देने लगे। अपने पेट में छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली जो नारी है वही पूतना। भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या का पाप संसार में जो चल रहा है, और संसार की जो नारियां इस पाप को करती हैं वही पूतना। बोलो जय श्री राधा। जय श्री राधा। जिसने अपने उदर में अनेक प्रकार के बच्चों को मारा, ऐसी रुधिर की प्यासी पूतना को भगवान दंड देने लगे। तस्मिन् स्तनम दुर्जवीर्यमुल्बलम घोरांगमादाय शिशोरनाभं गढ़ांगराभ्यां भगवान् प्रपेद्य तत्राणहि सम्रोष समयवतो आपवतो। पूतना को बड़ा कष्ट हुआ और पूतना ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासणे
निस्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विव्रत नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्न गात्राक्ष प्रतीर्णः। जब कालकूट में पूतना के लिए भगवान दंड देने लगे तो उसकी आंखें बाहर निकले आई, उसका सिर भगवान के चरणों में गिर गया, पूतना लटक गई। उसने कहा मैंने जीवन भर बहुत से पाप किए, छोटे छोटे बच्चों का मैंने खून पिया, उनको मैंने मारा, आज परमात्मा के यहाँ मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे अपना कपट रूप त्याग देना चाहिए। उस समय पूतना ने अपना जो सुंदर कपट स्वरूप था उसे त्याग दिया, यथार्थ रूप धारण कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए। बार बार मुनियतन कराही अंत नाम कहे आवत नाही। जिन परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए मुनिजन बार बार यत्न करते हैं, सो भी उनके स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता है अंत में। ऐसे पूतना ने अपना छली और कपटी रूप त्याग दिया, उसके मन में मरने के समय पवित्रता आ गई, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उसी समय पूतना के लिए कन्हैया ने आशीर्वाद दिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मना जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल पूतना ने जब छल कपट त्याग दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, मुस्कुराए, पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूतना की मृत्यु तो हुई, लेकिन भगवान के चरणों में जिसकी मृत्यु होती है उसका अंत हो जाता है। भगवान ने पूतना को अमर कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, दूध पिलाने वाली माता होती है और माता के लिए पुत्र के द्वारा जो जीवन में सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, पुत्र के द्वारा माता पिता के लिए जो सुख दिया जाता है वह स्वर्ग होता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो पूतना ने स्तनपान कराया, इसलिए पूतना माता है, कन्हैया पुत्र है। और जब कन्हैया ने माता पूतना का दूध पिया तो सुंदर गति पूतना के लिए भगवान ने प्रदान कर दी। जिन गायों का, जिन माताओं का, जिन यशोदा और रोहिणी का दूध भगवान श्री कृष्ण प्यारे ने पिया, क्या वह सुंदर गति को प्राप्त हो तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। संसार के सभी भोग पदार्थों को देने वाले भगवान लोक बंधक भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान उन्हें स्वर्ग की गति प्रदान करते हैं, जो अनन्य गति ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी सुंदर गति को पूतना ने जीवन में प्राप्त किया। कथा सुनने के बाद जीवन में अंतर आना चाहिए।
आपके जीवन में आज भी कोई विकार हो तो कथा सुनने के दौरान आप त्याग दें। बोलते महाराज जी पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कामनाएं पूर्ण नहीं होती थी। अरे खूब करते हो लेकिन मन में पवित्रता नहीं है, इसलिए भगवान